पॉलिटिकल साइंस आज का जो टॉपिक है सबसे इम्पोर्टेंट 21वीं सदी में जो अरब स्प्रिंग चला आंदोलन या अरब क्रांति जिसे हम कहते हैं उसके कारण क्या थे। देखिए सबसे प्रमुख जो कारण था वो ये भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी और जो तानाशाही शासन था उसके विरोध में चला था। ये एक राजनीतिक आंदोलन में बदल गया धीरे धीरे। चलाया तो उस चीज़ के खिलाफ था लेकिन राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। लोगों ने फिर निरंकुश जो तानाशाह थे उन्हें हटाना शुरू किया। सबसे पहले ट्यूनीशिया में शुरू हुआ ये आंदोलन लोकतंत्र की मांग को लेकर। धीरे धीरे ये मुस्लिम देशों में जो अरब के देश थे उसमें भी ये फैल गया। सबसे पहले होस्नी मुबारक जी जो थे उन्हें 1979 में अपनी सत्ता छोड़नी पड़ी लोकतांत्रिक बड़े पैमाने पर, जहाँ लोकतांत्रिक विरोध हो रहा था उसके कारण। इसके अतिरिक्त ये आंदोलन यमन, बहरीन, लीबिया, सीरिया में भी दिख रहा था जहाँ लोग सरकार का विरोध कर रहे थे। धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में ये फैल गया और वहाँ पर लोकतांत्रिक जागृति आई। अब हम देख लेते हैं, देखिए इसके उद्देश्य क्या थे। सबसे पहला उद्देश्य देखिए, राजनीतिक स्वतंत्रता लोगों की इच्छा बन गई है तब, और शासन में सुधार करना, तानाशाही की जगह लोकतंत्र को लाना। तीसरा शिक्षा का विकास करना और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। अब हम देख लेते हैं इसके अरब स्प्रिंग जो आंदोलन हुआ उसके कारण क्या थे। सबसे पहला कारण देखिए, इन देशों में वर्षों से गरीबी और बेरोजगारी बहुत बड़ी दर पर थी। सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे थे उसका कोई प्रभाव नहीं हो रहा था गरीबी और बेरोजगारी को कम करने में, इसलिए लोगों ने सरकार के प्रयासों की आलोचना शुरू कर दी। दूसरा, जो दमनकारी शासन था उसके विरोध में चलाया गया था, जैसे कि मिस्र में होस्नी मुबारक, लीबिया में गद्दाफी। लोग इन शासन के विरुद्ध थे क्योंकि वो राजनीतिक शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे थे, और मान लो कोई भी विरोध करने की कोशिश कर रहा था तो उस विरोध को दबाने के लिए वो हर संभव कोशिश कर रहे थे। तीसरा कारण क्या है, देखिए जो ये देश थे इनमें भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। जो शासक बैठे थे, जो लोग सत्ता में बैठे थे, वो अपने करीबी लोगों को व्यवसाय, राजनीतिक मामलों में और सरकारी काम में पूरी मदद कर रहे थे, ताकि और वहाँ पर भ्रष्टाचार काफ़ी हद तक बढ़ चुका था। सिविल सोसाइटी व सेना की सक्रियता इन्हें विरोध प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित कर रही थी, ताकि जनता विरोध करे और सत्ता में बदलाव हो सके। सेना ने भी जानबूझकर इन प्रदर्शनों को रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह भी चाहते थे जो सत्ता थी वो परिवर्तित हो जाए। तो ये तो उसके कारण थे कि अरब स्प्रिंग क्यों चलाया गया। अभी हमने उसके उद्देश्य भी देखे कि क्या उद्देश्य थे, कि सुधार करना शासन में, तानाशाही की जगह लोकतंत्र लाना, शिक्षा का विकास करना, रोजगार के बेहतर अवसर लाना। कुछ अन्य कारण ये थे। अब हम देख लेते हैं ये जो आंदोलन चलाया गया इसके परिणाम क्या हुए। सबसे पहला परिणाम देखिए, ट्यूनीशिया का जो राष्ट्रपति था बेन अली, उसे उसके पद से हटा दिया गया। मिस्र में होस्नी मुबारक को भी सत्ता से निकाल दिया गया। लीबिया में जो गृह युद्ध हुआ, मतलब लोगों ने जो सरकार के खिलाफ युद्ध छिड़ा, उसमें वहाँ का जो शासक था गद्दाफी वो मारा गया। यमन के राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह को भी अपनी सत्ता छोड़नी पड़ी। सीरिया में भी गृह युद्ध शुरू हो गया ताकि वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार बन सके। कुछ अन्य देश थे, उन्होंने संवैधानिक सुधार करने की, इस सारे हिंसात्मक प्रदर्शनों को देखते हुए अपने आप ही उन्होंने संवैधानिक सुधारों की पेशकश शुरू कर दी। ये अरब स्प्रिंग के परिणाम हुए कि जितने भी तानाशाह शासक थे वो सब अपनी सत्ता छोड़ गए। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद।